तो ये जो जैसा कि अपने आसपास और कई जगहों पर जो मैंने भी बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि जो माता जी के जैसे बाहर आते हैं, किसी को कला जी के बाहर आते हैं, किसी को कोई बाहर आते हैं, तो क्या जो बाहर जिनको आते हैं क्या वो साधु हैं या उन्हें जो बाहर आते हैं वो क्यों आते हैं कुछ? देखो, कोई भी इंसान का शरीर हिलने लग जाता है, ऐसे ही होते हैं ना बाहर में। तो आपने देखा होगा कि जब आप एक वजन से ज़्यादा वजन उठा लोगे तो आपकी बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पाती। ऐसे ही जो इंसान अपने अपने इष्ट के प्रति भावुक है, जब अपने इष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धावान होता है तो वो शक्ति उसके शरीर का वर्ण कर लेती है। तो शरीर में पहले से वायु है और वो वायु स्वरूप अंदर गई तो ज़्यादा वजन हो गया, ज़्यादा ताकत चाहिए उस समय, तो उतनी ताकत नहीं होती। और वो उस समय क्या फील कर रहा है कि मैं माताजी के स्वरूप में हूँ, मैं इस इष्ट के स्वरूप में हूँ, तो वो ऐसा स्वरूप मन में ले लिया उसने। अब उस स्वरूप के कारण लेते ही उसका शरीर हिलने लग जाता है। तो देखिए, कुछ जगह सत्य है और कुछ जगह पर जिसको हो रहा है उसे पता होगा। कुछ जगह सही है, कुछ जगह इष्ट वरण हो जाता है। उसने इतना भगवान को माना और अच्छे कार्य कर रहा है तो भगवान उसके शरीर में किसी न किसी शक्ति के स्वरूप कार्य करवाते हैं। तो हम इसको खंडन नहीं करते, गलत नहीं बोलते, मगर इसके नाम पर गलत नहीं होना चाहिए। पर गुरु, तो बहुत सी बार ये जो इस तरह की घटनाएं होती है तो वहाँ पर लोग क्या श्रद्धावश उन्हीं को भगवान मानने लग जाते हैं। बहुत से लोग भगवान नहीं है तो लोग क्या भगवान की फिर जो छवि है वो उनकी छवि नहीं है, भगवान नहीं जाते कि यही अब भगवान नहीं, है। उनके सामने शिव राम सब वही हो जाते हैं। हैं। नहीं, इतना नहीं, सत्य ऐसा नहीं, ये नहीं, ये गलत है। भगवान अपनी जगह पर है और भगवान ऐसे किसी के शरीर में वो नहीं करते। भगवान तो अपना स्वरूप दे देते हैं किसी सदगुरु के रूप में, ठीक है। और कोई भी संत महात्मा, भगवान श्री कृष्ण भगवान के समय भी उन्होंने कोई भी गीता में ऐसी बात नहीं की है ना। अपन पढ़ते हैं, कहीं नहीं है ऐसा। तो इसलिए यदि किसी के शरीर में कोई सवारी है तो कोई शक्ति की साधारण वो होती हैं, वो आकर मदद कर सकती हैं। कोई ऐसे महापुरुष होते हैं जो शरीरस्थ नहीं है, वो मदद कर सकते हैं। उस व्यक्ति का विशेष पूर्व जन्म का संस्कार हो सकता है जिसके कारण कोई शक्ति उसका वर्ण कर रही है, उसके शरीर में आ रही है और वो अच्छा कार्य कर रही है। तो ये होता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो भगवान को नहीं माने, ये गलत है। हम तो माध्यम है ना, भगवान का एक माध्यम है कि भगवान अपना कार्य किसी से करवा रहा है, मगर उसके साथ साथ उससे अपना नियम, अपना तरीका वो कभी नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भगवान हो गया है, परमात्मा अपनी जगह पर है। भगवान की ही कोई शक्ति उसकी मदद करती है, उसे किसी भी स्वरूप में आ सकती है। किसी के शरीर में कोई माँ के स्वरूप में आती है, कोई जो है हनुमान जी महाराज के स्वरूप में आ सकती है, मगर वो शक्ति हो सकती है, पूर्णत्वता नहीं होती है। इसलिए अपने परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। पर गुरु, जैसे गीता के अनुसार कहा गया है कि कृष्ण भगवान कह रहे कि आप मेरी शरण में आ जाओ। हाँ। तो क्या उन चीजों को महत्व देना चाहिए जिनके भी शरीर में सवारी आ रही है, बाहर आ रहा है, तो क्या उन्हें मानना चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए? देखो, किसी की श्रद्धा कहीं भी हो, पहली चीज तो उस श्रद्धा के खिलाफ हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे जो दिख रहा है वो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा है। किसी की पत्थर में है, किसी की पेड़ में है, किसी की कोई सवारी आ रही है उसमें है, उसका कार्य बन रहा है तो उसकी श्रद्धा उधर बढ़ गई है। हमें उसका खंडन नहीं करना है भी, उसे गलत नहीं बोलना है। हाँ, यदि कोई ये बोलता है कि नहीं हम गलत हो रहे हैं या गलत तरफ जा रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे आप गीता पढ़िए, यथार्थ गीता को स्थान दीजिए, बराबर। तो आपको भगवान के बोले हुए हर शब्द से समझ में आएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। मगर हम कभी किसी को ये नहीं कह सकते कि किसी की श्रद्धा जहाँ झुके परमात्मा वहाँ खड़ा हो जाता है। यही पढ़ा है ना हमने। मगर थोड़े समय बाद वो फल नष्ट हो जाता है। तो भगवान को भजने वाला उस तरफ से अपने आप खिंचकर परमात्मा के रास्ते पे पहुंच जाता है। मगर ऐसा नहीं कि वही सब कुछ हो गया, वो नहीं है।
परमात्मा की कोई शक्ति है उसके अंदर, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। जैसे कई बार लोग किसी के ऊपर कुछ बोलते रहते हैं, अरे वो तो झूठा है, ये है। हमें क्या करना है? जो झूठा है वो भुगतेगा, जो गलत है वो भुगतेगा। परमात्मा देख रहे हैं ना उसको, हमें अपना कार्य करना पर चाहिए। बहुत सी बार गुरुदेव क्या होता है, जो आम जिंदगी हम जी रहे होते हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैं इतना दीपक कर रहा हूँ, मैं इतनी अगरबत्ती कर रहा हूँ, मैं भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा हो गया। और फिर ये पूर्व जन्म के संचय कर्म है, बुरा नहीं हो रहा है, खत्म हो रहा है। पर उस समय जब इंसान कष्ट में होता है तो उसे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मुझे है दिक्कत हो रही है, मेरे साथ मैं इतना भगवान को मानती हूँ या मानता हूँ तो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जैसे आज बहुत सारे स्टूडेंट्स गुरुदेव जो दिन रात पढ़ रहे हैं और उनके साथ कहीं जॉब नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा है, तो बहुत सारे परेशान होते हैं, या उनकी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे कि वो बहुत परेशान है। फिर वो बोलते हैं कि देखा मैं भगवान को मानता था, भगवान तो कुछ होते ही नहीं है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्या है गुरुदेव ये सब? भगवान तो देखिए कभी किसी के साथ बुरा करता ही नहीं है। हमारे संचय कर्म है पूर्व जन्म के, उसके कारण अच्छा और बुरा घटता है। जब अच्छा घटता है तो हम खुश हो जाते हैं, भगवान को धन्यवाद कहते हैं, और जब बुरा घटता है तो हम भगवान को गलत गलत बोलने लग जाते हैं। हमें अपने को निरंतर परमात्मा से जोड़कर चलना चाहिए, भले अच्छा हो बुरा हो। एक दिन सारे कर्म हमारे धीरे धीरे खराब कर्म, कुलसित कर्म नष्ट हो जाएंगे और हम अपनी जगह पर वापस सही हो जाएंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो।